झरिया के इंदिरा चौक के समीप शुक्रवार देर रात भूधसान की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर वर्षों से खड़ी एक पुरानी 407 वाहन अचानक जमीन में समा गई। संयोग बस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इससे इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जमींदोज हुई गाड़ी मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति की थी, जिसकी पार्ट्स की दुकान घटनास्थल के सामने ही है। वाहन कई दिनों से उसी स्थान पर खड़ा था, लेकिन देर रात अचानक जमीन धंस गई और गाड़ी पूरी तरह से समा गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुटे और प्रशासन तथा बीसीएसएल के प्रति नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि प्रशासन तब तक चुप बैठा रहेगा जब तक कोई बड़ा हादसा या जनहानि नहीं हो जाती। वहीं शनिवार की सुबह झरिया विधायक राघनी सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, बीसीएसएल एरिया 10 के जीएम निखिल बी त्रिवेदी, पूर्व पार्षद अनूप साव, दिलीप भारती, महेश शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। राहत कार्य में जुटे कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद वाहन को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला और घटनास्थल की भराई कराई। घटना को लेकर विधायक राघनी सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है कि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रशासन और बीसीएसएल की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने झरिया में लंबे समय से भूधसान की घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई भी ठोस कदम उठाए गए हैं और न ही किसी विस्थापन नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि बेलगड़िया टाउनशिप में बिना मास्टर प्लान और जनता की राय लिए आवास बनाए गए हैं, जहां ना तो मूलभूत सुविधाएं और ना ही रोजगार। अनूप कुमार साहब, पूर्व पार्षद नगर निगम। अनूप जी, ये कौन सा क्षेत्र है और यहाँ क्या घटना घटी है? देखिए, झरिया का फुलारीबाग क्षेत्र है। इसी जगह पर आज से लगभग 2017 में ही आपको पिता पुत्र जो है यहाँ पे जमींदोज हो गए थे। आज पुनः जो ऐसी घटना घटी है, तो हम समझते हैं कि जो भी सिस्टम है, व्यवस्था है, इसके लिए पूरा व्यवस्था दोषी है। सब चीज़ के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जेआरडीए है, डीजीएमएस है, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन। तो इन लोग का क्या काम है? आज देख लीजिए कि पूरा चारों तरफ अवैध मुहाना खुला हुआ है, पूरा धड़ल्ले से कोयला चोरी हो रहा है। तो अवैध मुहाना जो भी है, जो भी मजदूर जाकर अंदर में कोयला काट रहे हैं, वो तो अंदर खोखला करते जा रहा है। तो अवैध मुहाने के कारण जो है इस तरह की घटनाएं तो होगी। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा, बीसीएल द्वारा बार बार किया जा रहा है कि हम लोग विस्थापन नीति तो अपना रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते हैं, खुद जान जोखिम में डालकर रहना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक विस्थापन नीति का सवाल है, तो पूर्व का विस्थापन नीति से जो पूर्व का विस्थापन नीति था वो तो फेल हो गया। अभी नया विस्थापन नीति भी बना है। तो हम समझते हैं कि जब तक लोगों का जीविका को शामिल नहीं करेगा, लोगों को रोजी रोजगार नहीं देगा, तो निश्चित रूप से नया विस्थापन नीति भी फेल होगी। आज यही कारण है कि जितने लोगों को पूर्व के विस्थापन नीति के तहत बेलगड़िया भेजा था, लोगों का पेट जल रहा है। जब पेट जलेगा तो जान की परवाह नहीं करेंगे, तो लोग आगे ही रह रहे हैं। ये घटना जो घटी है, कब की घटना है और इसके आसपास कितनी दूरी पर आबादी है? ये कल रात की घटना है, लगभग 9:30-10 बजे रात की घटना है। यहाँ तो शहर का इंट्रेंस है, तो झरिया का मुख्य शहर के बीच में, तो शहर के पास नजदीक का जगह है। तो क्या लगता है, इससे मतलब बड़ी घटना हो सकती है अगर यही हाल रहा, लापरवाही रहा जिला प्रशासन और बीसीएसएल का? तो जब पूर्व के पिता पुत्र का जो घटना से जिला प्रशासन सीख नहीं ले रही है, तो इसका क्या अनुमान लगाएंगे? हम समझते हैं इन लोग पर तो क्या बोले, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मुख्य सचिव, बड़े बड़े लोग आते हैं और सिर्फ अनापूर्ति करके चले जाते हैं। क्या मांग करेंगे? भी गया तो वहाँ भी जाकर के देखा, बताया, अधिकारी लोग उसको जो आईना दिखा देते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे। लोगों को रोजी रोजगार सब दिए हुए हैं, लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य सब दिए हुए हैं। इस तरह के लोगों को गलत संदेश दे करके बड़े अधिकारियों के यहाँ से भेज देते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो मुख्य सचिव से लेकर के बड़े बड़े जो कोयला सचिव से लेकर के उसको लोगों तक जाने कहाँ दिया जाता है, आम लोगों से मिलने कहाँ दिया जाता है? जब तक वो आम लोगों से मिलेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ विस्थापन हो रहा है। इतनी बड़ी आबादी का विस्थापन क्या संभव है? यहाँ तो यहीं पे जो है व्यवस्थित करना चाहिए। पूरा व्यवस्था फेल है। व्यवस्था के लिए हम इसको दोषी मानते हैं, चाहे वो जेआरडीए हो, डीजीएमएस हो, बीसीएल हो, जिला प्रशासन हो, सारे लोग भ्रष्ट। घटनास्थल से कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग भी है क्या यहाँ? बिल्कुल मुख्य सड़क है, शहर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए आगे घटना को रोकने के लिए? इसके लिए एक पूरी केंद्रीय स्तर से एक नई टीम बने। हम समझते हैं कि रिटायर्ड जजेस लोगों का एक टीम बने इस एरिया के लिए। जितने भी हमारे सेवानिवृत्त जज हैं उसकी कमेटी बने, और कमेटी बना करके सारा चीज़ का मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं, सब यहाँ पर पैसा लूटने में लगे हुए हैं। जेआरडीए जो है पूरा पूर्व के विस्थापन नीति का सारा रुपया जो मकान बनाने में जो मकान बनाया उसका 50% तो सबका बंदरबाट हुआ है। भ्रष्टाचार का गठजोड़ है ये। रवि जी, ये कौन सा क्षेत्र और क्या घटना घटी यहाँ? ये फुलारीबाग इंदिरा चौक है। घटना यहाँ 2 साल से 407 रखी हुई थी
बारिश के कारण जमीन धंसी और 407 उसमें समा गई। कब की घटना ये? ये कल रात की 9:30 बजे की। क्या कहेंगे इसे लेकर? लेकिन कहना क्या है, बीसीसीएल का देख लीजिए, जो 2017 में घटना घटी थी इंदिरा चौक में, बाप बेटा दोनों जो समा गए थे बगल में, 50 मीटर, उसको भी देख के बीसीसीएल चेती नहीं है, बढ़िया से भराई पानी बालू का भराई नहीं किया, उसी का आज ये नतीजा। और क्या लगता है इससे बड़ी घटना घट सकती है क्या कभी आगे जाकर, अगर यही रही हाल रहा तो? ना घटेगी नहीं, बीसीसीएल की साजिश है का यहाँ की जनता को कोई मतलब सुविधा नहीं देना, और लोग मरे और खुद खाली करके चले जाए। यहाँ 400 फैमिली कम से कम रहती है, और इसी के से 20 मीटर दूरी में कभी भी बड़ा घटना घट सकती है। देर रात की घटना है और अभी तक जिला प्रशासन या बीसीसीएल के अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अब अभी तक किसी का कोई सुध बुध नहीं है। कल झरिया थाना आई, यहाँ पर कुछ रात भर रही और फिर आधी रात में कब चले गए, और अभी तक ना बीसीसीएल के कोई अधिकारी हम लोग तत्काल में देखे हैं, ना अभी मतलब जिला प्रशासन की तरफ से ना कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर अभी तक पहुँचा है, ना कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर जनता सिर्फ तिल के मर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रवि सिंह, छरिया विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री, और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।